Hello students, let's see this question. The question says if the internal energy of an ideal gas decreases by the same amount as the work done by the system, the process is cyclic, isothermal, adiabatic या फिर isolated. So यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका सिस्टम क्या है, एक आइडियल गैस है, या अब इस आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, ऑब्वियसली हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट उसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जो चेंज होगा डेल्टा यू, it decreases by the same amount as the work done by the process. मतलब इस जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, मतलब अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो उसी सेम अमाउंट से डिक्रीज करेगी जब सिस्टम ने कुछ काम किया है। तो इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्क एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में ये प्रोसेस कौन सा होगा, साइक्लिक, आइसोथर्मल, आइसोलेटेड या फिर एडियाबैटिक। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो उस केस में डेल्टा यू तो जीरो होता है, ठीक है, कोई भी स्टेट फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं है। आइसोथर्मल आप बोल रहे हैं, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइडल गैस जो होता है, आइडल गैस के केस में जो आपका इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो मैं बेसिकली इंटरनल एनर्जी की बात, अगर आइडल गैस की बात करूं, सो आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। बट यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी का चेंज एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो आपका वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का, और वर्क अगर सिस्टम ने डन किया है तो सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा होगा, तो यानी कि सराउंडिंग उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रही होगी, यानी कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। सी में लिखा है एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट टेकिंग प्लेस, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो सकता। मतलब प्रोसेस कैसा है जिसमें क्यू इज इक्वल टू जीरो है, ना तो सिस्टम को हीट दी जाएगी ना सिस्टम से हीट दी जाएगी। सो सी प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू होता है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, right? So in that case adiabatic process is going to happen. So C option correct है, rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.